तो आज जो लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, तो एनसीईआरटी क्लास 9th का सर्कल चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 8 है 9.3 का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कहता ये है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। क्या बोल रहा है कि जो हमारा ट्रापेजियम होता है उसका जो नॉन पैरेलल साइड्स है, आपको पता है ट्रापेजियम क्या होता है। ट्रापेजियम इसको कहते हैं कि जिसमें अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एक पेयर जो हो क्या होगा आपस में पैरेलल होगा, यानी ये लाइन जो होगी इस लाइन के पैरेलल होगी। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो दो और लाइंस है वो पैरेलल हो, ये जरूरी नहीं है कि ये वाला इसका पैरेलल हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक लाइन जो है जैसे कि बोल रहे हैं कि ए बी जो है वो क्या होगी, सी डी के पैरेलल होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रापेजियम, जिसमें क्या होता है अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड का वो क्या होता है पैरेलल होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो एक और पेयर है वो आपस में पैरेलल हो। ठीक है, तो यहाँ ए बी जो है वो क्या है सी डी के पैरेलल है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए सी जो है बी डी के बराबर है, यानी कि नॉन पैरेलल साइड्स, यानी कि ए सी जो है वो बी डी के पैरेलल नहीं है बट क्या है आपस में इक्वल है। तो शायद आपको पता होगा कि जिसका एक नॉन पैरेलल साइड इक्वल होते क्या होते हैं, जिस ट्रापेजियम का नॉन पैरेलल साइड इक्वल होते हैं वैसे ट्रापेजियम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रापेजियम। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रापेजियम, यानी कि जिस ट्रापेजियम का नॉन पैरेलल साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं क्या हम लोग आइसोसेलेस ट्रापेजियम। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रापेजियम। जैसे आप पढ़े होंगे ट्रायंगल में कि ट्रायंगल जो होता है 3 साइड होता है, उसमें जो होते हैं अगर 2 साइड इक्वल हो, क्या हो गए 2 साइड इक्वल हो गए तो उसको लोग क्या बोलते थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो जिस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन जिस ट्रापेजियम का नॉन पैरेलल साइड इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रापेजियम। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रापेजियम। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर इक्वल, यानी कि एक ट्रापेजियम है जिसका नॉन पैरेलल साइड क्या है आपस में इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि हमारा ट्रापेजियम हो क्या होगा, साइक्लिक होगा। क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा। इसका मतलब क्या है कि इसके चारों वर्टिसेस है ए बी सी डी, अच्छा सॉरी यहां पर मैंने उल्टा लिखा है, ए बी सी डी, ये 4 वर्टिसेस है वो क्या होंगे, सर्कल पे लाई करेंगे। क्या करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे। इस बात को प्रूफ करना है तो आपको पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रेटल का जो हमारा प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है कि उसका जो अपोजिट एंगल होते हैं क्या होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं। यानी अगर हमारा ये एंगल है और ये एंगल, यानी कि एंगल ए एंड एंगल सी का सम अगर 180 के बराबर हो जाए, क्या हो जाए 180 के बराबर हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल प्रूफ हो जाएगा, है ना। एनसीईआरटी में आपको 2 थ्योरम दिया गया है, इसमें क्या बोलता है कि इफ अ क्वाड्रेटल इज साइक्लिक, क्या अगर कोई क्वाड्रेटल साइक्लिक है तो उसका अपोजिट एंगल सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। और इस बात को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए समझते हैं हर एक चीज को। क्या बोला आपको कि एक ट्रापेजियम है ए बी सी और डी, ठीक है, और इसका क्या है, नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल है। क्या है, नॉन पैरेलल साइड इक्वल है और ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम। एबीसीडी क्या है, हमारा एक ट्रापेजियम है इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। क्या है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है बी सी के बराबर है, विच इम्प्लाई, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जो है इज एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम। एबीसीडी क्या हमारे एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम है। ठीक है, क्योंकि ए बी जो है सी डी पैरेलल है और नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रापेजियम है। आप पीछे क्लासेस में
है ना, क्लास 8 में क्लास 7 में आप पढ़े होंगे कि आइसोसेलेस ट्रापेजियम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसके जो बेस एंगल होते हैं, यानी ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होगा और एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा, ये वाली, ठीक है। यानी कि ये जो इक्वल साइड्स है उसके अपोजिट में जो आपको एंगल दिख रहा है और ये इक्वल साइड उसके अपोजिट में एंगल दिख रहा है वो क्या आपस में इक्वल होगा, यानी कि बीसी, ये जो हमारा एंगल बी है वो एंगल ए के बराबर होगा और एंगल सी जो है एंगल डी के बराबर होगा। ये आइसोसेलेस ट्रापेजियम का क्या है, हमारा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हम लोग क्या, एज वी नो, कहते हैं कि बेस एंगल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रापेजियम आर इक्वल, देयरफॉर हमारा एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, क्या होगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा एंड एंगल डी जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। इसको माना 1 और इसको माना 2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब समझिए यहां पे कि चूंकि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल, क्या है, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, तो आपको पता होगा कि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, को इंटीरियर एंगल सम होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल डी प्लस एंगल ए क्या होगा, 180 डिग्री। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा वो क्या होगा, 180 के बराबर होगा, क्या होगा, 180 के बराबर होगा। साथ में एंगल बी जो है और एंगल डी जो है, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, वो भी 180 के बराबर होगा, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि हमारा एंगल ए और एंगल डी क्या है, को इंटीरियर एंगल, क्या है, को इंटीरियर एंगल से, क्या है, को इंटीरियर एंगल से, यानी कि पैरेलल लाइन में जो ट्रांसवर्सल खींचा हुआ है उसके एक ही तरफ के एंगल से, तो हमारा क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 बराबर हो गया और एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, वो भी 180 के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे, इतना तो मालूम पड़ गया, हमको लाना क्या है, हमको लाना है कि एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होगा, 180 बराबर, क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी क्या लाना है, 180 बराबर लाना है, ताकि हमारा क्या हो जाए, अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए, क्या हो जाए, अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे इस वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 इसको 3 मान सकते हैं आप, इसको मानिए 1 2 3 3, इसको मानिए 4। हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 से हम लोग यहां पे इक्वेशन 3 में ए के बदले पुट करेंगे बी, क्या पुट करेंगे, ए के बदले बी, ठीक है। पुट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इन इक्वेशन 3, क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी पुट करना कहां पे, इक्वेशन 3 में, तो एंगल बी प्लस एंगल डी जो हो गया वो कितना हो गया, 180 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एंगल बी क्या हो गया, एंगल बी और एंगल डी का सम कितना हो गया, 180 के बराबर हो गया। अल्सो सिमिलरली बोल सकते हैं क्या कि एंगल ए प्लेन में क्या होगा, एंगल हम यहाँ पे देखिए कि इक्वेशन नंबर 4 में है, इक्वेशन 4 में अगर हम लोग एंगल बी के बदले एंगल पुट ए पुट करते हैं, एंगल बी के बदले एंगल ए पुट करते हैं, सिमिलरली पुट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में क्या किया है, एंगल बी के बदले एंगल ए पुट कर दिया, तो हमारा क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि एंगल बी प्लस एंगल डी, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी 180 आ गया और एंगल ए प्लस एंगल सी 180 बराबर आ गया। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या हो गया, हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। हेंस
हेंस क्या लिखेंगे, हियर सम ऑफ opposite angles is 180 degree, hence ABCD is a cyclic trapezium या बोल सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब इसके चारों वर्टिसेस क्या होंगे, सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का समझ में आ गया हो, कहीं दिक्कत नहीं रहा होगा, और कहीं दिक्कत रहा होगा तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। सो कीप वॉचिंग and stay connected with me. Thank you.